हेलो नमस्ते दोस्तों। मैं आपका दोस्त डॉक्टर दीपक आपका स्वागत करता हूँ इस सेशन में रिलेटेड टू होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। हम आज देखेंगे जो मेडिसिन सिस्टम सैमुअल हैनमन ने स्टार्ट की थी, जिसका बेसिक प्रिंसिपल है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, लेट लाइक क्यूअर लाइक। आप आर्सेनिक एल्बम 34 पैलेट्स सुबह एम्प्टी स्टमक अगर लेते हैं तो कोरोना वायरस में आपको प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो सकता है। चलो देखते हैं क्या है होम्योपैथिक सिस्टम, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, ट्रीटमेंट कैसी की जाती है। लेट अस स्टार्ट। सैमुअल हैनमन जो थे डॉक्टर केमिस्ट थे, उन्होंने पहला जो काम किया था दैट दे फाउंड आउट द इफेक्ट ऑफ सिंकोना इन 1719। उन्होंने जो बुक लिखी है ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, ये रेफरेंस बुक के तौर पे आज भी यूज़ होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इन्होंने और भी कुछ काम किए थे, इसमें जो मेजर काम इनका है दैट इज़ रिलेटेड टू द बेलाडोना प्लांट। What means the homeo? Homeo, that is similar, and pathos means the suffering. So law of similarities, ये जो है सैमुअल हनमन ने उसको प्रपोज किया था, दैट शोज दैट इंडिकेट सिमिलरिटी बिटवीन ड्रग एंड डिसीजेस। ड्रग और डिसीज के बीच का जो संबंध है उसको उन्होंने उजागर किया। इनका जो फर्स्ट पेपर था जिसमें इन्होंने प्रपोज किया था एन एसे ऑन न्यू प्रिंसिपल ऑफ असर्टनिंग द क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग्स एंड सम एग्जामिनेशंस ऑफ प्रीवियस प्रिंसिपल्स। ये पब्लिश हुआ था 1796 में हुफेलैंड्स जर्नल में। लेकिन इसका क्रिटिसिज्म किया गया साइंटिफिक कम्युनिटी से। फिर भी होम्योपैथिक सिस्टम आज भी पूरे वर्ल्ड में बरकरार है, अपना काम दिखा रही है किस 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 चीज़ों में। लेकिन इमरजेंसी में ऑब्वियसली ये सिस्टम काम की नहीं है, क्योंकि इसमें इंजेक्टेबल प्रिपरेशंस नहीं होते हैं, सर्जरी भी नहीं होती हैं। इसके 4 बेसिक रूल्स हैं: रूल ऑफ सिमिलैरिटी, रूल ऑफ इन्वर्जन, रूल ऑफ पैरासेल्सस एंड बर्गीज रूल। तो वन बाय हम देखेंगे, वन बाय वन। रूल ऑफ सिमिलैरिटी क्या होता है? लाइक डिसीजेस आर क्यूर बाय लाइक मेडिसिन्स। क्यू जैसे कि प्लांट होता है, प्लांट को हम अगर ऊपर से कट करते हैं, उसके ब्रांचेस कट करते हैं, तो फिर से वो उसका स्प्राउटिंग होता है, फिर से उग जाता है। लेकिन वो उसी प्लांट को हम अगर नीचे से उसके रूट के साथ अपरूट कर दे, निकाल दे, तो उसका परमानेंट डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। सिमिलरली मेडिसिन भी अगर हम ऐसे ही यूज़ करें ता डिसीज़ ट्रीटमेंट के लिए, तो बेहतर होगा डिसीज़ को अपरूट अगर कर दे तो ये बीमारी फिर से नहीं आ सकती। So medicines producing similar disease pattern in the healthy individuals at toxic concentration are used at very low concentration in the treatment of diseases and ailments in the patients. रूल ऑफ इन्वर्जन, ये नेक्स्ट रूल है। ये रूल क्या है? जो सब्सटेंस होगा हायर कॉन्सेंट्रेशन में अगर हम यूज़ करते हैं हेल्दी पर्सन में, ये एक टॉक्सिकेशन करेगा, कुछ एडवर्स इफेक्ट दिखाएगा। तो वो एडवर्स इफेक्ट का जो नोटिंग होगा उसी को हम मैच करते हैं डिसीज़ पैटर्न के साथ, और उसी ड्रग का सबटल यानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन पेशेंट को दिया जाता है ताकि डिसीज़ क्योर हो जाए। ओके, लोअर कॉन्सेंट्रेशन उसका यूज़ करके हम डिसीज़ क्योर करते हैं। नेक्स्ट है रूल ऑफ इन्वर्जन। यस, रूल ऑफ इन्वर्जन की बात हम कर रहे थे। स्टंग बाय हनी बी। हनी बी अगर आपको काटती है तो हनी बी को ही उसका जो पॉइज़न होता है वो लेके आप उसकी ट्रीटमेंट कर सकती है। जो लोकल एडेमा होता है, स्वेलिंग होता है, पेन, रेडनेस होता है, तो उसमें डाइल्यूट एपिस मेलिफिका हनी बी का जो पॉइज़न होता है उसी को हम यूज़ करते हैं उसको क्योर करने के लिए। नेक्स्ट जो है रूल ऑफ पैरासेल्सस, डोज मेक्स
पॉइजन, हमें ये तो कॉमन रूल है, जैसे हायर डोज में किसी भी ड्रग को हम अगर यूज़ करते हैं तो वो टॉक्सिक बन जाता है. मॉलिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स अलोन कैनॉट बी कॉल्ड पॉइजन as a dose is important parameter for deciding toxicity of that particular drug. जैसे आर्सेनिक जो है, हमने बताया कि आर्सेनिक एल्बम आप अगर कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हो तो उसका फ़ायदा हो सकता है, लेकिन वो लोअर डोज में डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, इसीलिए उसका फ़ायदा होता है, लेकिन एलोपैथी में इसको पॉइजन माना गया है. नेक्स्ट है बर्कीज रूल. ये रूल सिंपल रूल है, जैसे 1+1 अगर आप एडिशन करते हो तो 2 होता है, लेकिन 1+1 अगर करते हो तो 3, 4, 5, 6 अगर होता है तो उसको सिनर्जिज्म कहते हैं. जैसे कि रेजोनेंस में भी होता है, दो वेव्स अगर मैच हो जाती है उनकी फ्रीक्वेंसी तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता है. उसी तरीके से यहाँ पे सिनर्जिज्म होता है. दो अलग अलग ड्रग अगर हम देते हैं तो वहाँ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आपको मिल सकता है. नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी. यहाँ पे 6 प्रिंसिपल्स हम डिस्कस करेंगे. उसमें है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिया, प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लेक्स, प्रिंसिपल ऑफ प्रूविंग, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डोज एंड लॉ ऑफ डायनामिज्म. सो द फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन. No individuals are alike and therefore diseases affecting them differ in individual response although common symptoms are similar. दो अलग अलग व्यक्ति को अगर सेम डिसीज़ हुआ है फिर भी उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो डिसीज़ के प्रति वो अलग अलग होता है, क्योंकि जो फिजियोलॉजी होती है हर एक इंडिविजुअल की वो अलग अलग होती है. जैसे कि किसी को कुछ बीमारियाँ जैसे रेनी सीज़न में बहुत तकलीफ़ होती है, किसी को उसी बीमारी से विंटर सीज़न में तकलीफ़ होती है. सो द एनवायरनमेंट ऑल्सो अफेक्ट ऑन योर फिजियोलॉजी एंड दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द इंडिविजुअल्स. नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिया. डिसीजेस कैन बी ट्रीटेड बाय मेडिसिन विच प्रोड्यूस सिमिलर सिम्टम्स इन हेल्दी इंडिविजुअल्स. तो इसमें हम जो दवा यूज़ करते हैं, ड्रग्स यूज़ करते हैं, वो ड्रग्स सिमिलर काइंड ऑफ ड्रग पिक्चर तैयार करते हैं हेल्दी इंडिविजुअल्स में, उसी को हम यूज़ करते हैं. प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लेक्स, इसका कहना है कि एक ही दवा एक साथ में देना चाहिए, एक बॉटल में एक शीशी में 2 ड्रग्स कभी कंबाइन नहीं करनी चाहिए. प्रिंसिपल ऑफ प्रूविंग ये है कि जो ड्रग्स होंगे उसका एक ड्रग पिक्चर बनता है हायर कॉन्सेंट्रेशन में अगर हम उसको देते हैं. ओके, सो कंप्लीट क्लिनिकल इमेज ऑफ सोमैटिक साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आर डेवलप्ड बाय द इंटॉक्सिकेशन, और उसी को हम लोअर डोज में सब्टल डोसेज में देते हैं उसी को क्योर करने के लिए. प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डोज, ये जो है यहाँ पे डाइल्यूशन किया जाता है डेसिमल, सेंटीडेसिमल एंड सो ऑन, जिसकी वजह से जो वाइटल एनर्जी होती है ड्रग की मॉलिक्यूलर लेवल पे जाने के बाद तो एनर्जी वो फ्री हो जाती है. जैसे कि हम अभी जा रहे हैं से मैक्रो टू माइक्रो हम गए, माइक्रो मेडिसिन से हम अभी नैनो मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं, शायद उसी के रिलेटेड ये प्रिंसिपल्स हो सकते हैं. लॉ ऑफ डायनामिज्म. डायनामिज्म ये होता है वाइटल एनर्जी या वाइटल फोर्स जो लाइफ के लिए लगती है. तो वो डायनामिज्म अगर है ठीक, वाइटल फोर्स बॉडी का ठीक है, फिजियोलॉजी का ठीक है, तो हेल्दी स्टेट होती है. अदरवाइज इलनेस होता है अगर वो डीरेगुलेट हो जाती है. तो इसमें यूनिक फीचर्स क्या होता है कि स्मॉल डोज में दवा यूज़ की जाती है, सीरियल डाइल्यूशन मेथड से उसको डाइल्यूट किया जाता है ताकि उसकी जो एनर्जी हो लिबरेट हो जाए
और आपने देखा होगा कि शुगर पेलेट्स और अल्कोहल ही दिया जाता है, आइदर पेलेट्स और ड्रॉप्स। तो उसको मीडियम के तौर पे यूज़ किया जाता है एज ए व्हीकल। जो एनर्जी ड्रग से लिबरेट होगी उस शुगर या अल्कोहल के थ्रू हमें दी जाती है या ड्रॉप्स के थ्रू, एंड दैट कैन बी रिस्टोर्ड बाय सब्टल काउंटरवेट पोटेंशिएशन फॉर होम्योपैथिक मेडिकेशन। नेक्स्ट जो डायग्नोसिस होता है ये यहाँ पे होम्योपैथ्स होते हैं, फिजिशियन जो होते हैं उसको होम्योपैथ्स कहते हैं। दे कलेक्ट मेडिकल हिस्ट्री एंड करंट सिम्टम्स। इसमें बहुत ही डिटेल्ड आपकी मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है, सिम्टम्स, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, बिहेवियर, रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस, ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन होता है। आपका जेनेटिक मेकअप भी देखा जाता है, आपके पेरेंट ग्रैंड पेरेंट के बारे में पूछताछ की जाती है, और इनका जो डायग्नोसिस होता है बहुत ही टाइम तक चलता है, जैसे कम से कम आधा घंटे डायग्नोसिस होता है। और पेशेंट का एग्जामिनेशन करके फिजिकल, मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन और अदर जो पिकुलर डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसकी जांच की जाती है। उसमें मोडालिटीज़ भी चेक होती हैं, जैसे कि कुछ पैरामीटर्स, कंडीशंस, अगर डिसीज़ कम कर रहे हैं यानी कि एमिलियोरेट कर रहे या एग्रीवेट कर रहे, बढ़ा रहे, तो वो कंडीशंस भी उनकी भी जांच की जाती है। जैसे फिजिकल चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट में, टेम्परेचर बढ़ता है, कम होता है, डे होती है, नाइट होता है, प्रेशर किसी अफेक्टेड एरिया में ज़्यादा किया जाए, साउंड, नॉइज, स्मेल, एरोमा, तो इसका रिलेशन चेक किया जाता है। जैसे हेडेक अगर है तो हमें पता है आइसक्रीम अगर खाए हम तो हेडेक बढ़ता है, लेकिन वही अगर हम चाय पिए तो उससे कम होता है। तो ये पैरामीटर्स भी वहाँ पे नोट किए जाते हैं। सो द सिम्टम पिक्चर इज डेवलप्ड and that is matched with the drug picture and treatment is given. ड्रग पिक्चर जो होगा वो ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन या मटेरिया मेडिका में डिस्क्राइब किया होगा, तो उसको मैच करके बेस्ट ड्रग जो होगा या सिमिलर ड्रग होगा जो सिम्टम पिक्चर के जैसे दिखता हो। सिम्टम पिक्चर यानी जो डायग्नोस्टिक पॉइंट्स नोट किए गए उसको मैच करके ड्रग सेलेक्ट किया जाता है। Symptoms may be objective, subjective, irrealistic impression leading to expression, verbal, non-verbal interaction, psychological aspects are emotions. तो टोटल इमेज जो है कोरिलेट करके ड्रग पिक्चर के साथ ड्रग सेलेक्ट करके वही दवा आपको दी जाती है एंड राइट रेमेडी इज गिवन। देन विल सी ट्रीटमेंट। सफरिंग इज नथिंग बट अल्टरेशन इन द स्टेट ऑफ हेल्थ। ओके, सो टू ब्रिंग बैक स्टेट ऑफ हेल्थ, अगर फिर से आप तंदुरुस्त होना चाहते हो तो दूसरी सफरिंग उसमें ऐड की जाए, ऐसा इस ट्रीटमेंट का बेसिक प्रिंसिपल है। जो कंप्लीट होल ट्रीटमेंट्स हैं मेडिकल फील्ड में उसको 3 टाइप में बांटा गया है, हेटेरोपैथी, एंटीपैथी एंड होम्योपैथी। तो वन बाय वन हम देखेंगे जो मेडिकल फील्ड में ट्रीटमेंट्स अलग अलग यूज़ की जाती हैं। इसको कहते हैं 3-fold क्लासिफिकेशन। हेट्रो मीन्स डिफरेंट सफरिंग, एंटीपैथी मीन्स अपोजिट सफरिंग एंड होम्योपैथी मीन्स सिमिलर सफरिंग। सो हेट्रोपैथी में क्या होता है, जो मेडिसिन दिए जाते हैं दे हैव नो पैथोलॉजिकल रिलेशन विद द पेशेंट्स एडमिनिस्टर्ड। जैसे पेन अगर हो रहा है तो सेडेटिव ड्रग दिए जाते हैं, हिप्नोटिक ड्रग दिए जाते हैं जिसका कुछ भी संबंध नहीं। सेडेटिव यानी जिससे नींद आती है, ओके, ऐसी दवा दी जाती है तो उसका कुछ रिलेशन नहीं। पेन अगर होता है एब्डोमेन में, एब्डोमिनल रीजन, और सेडेशन जो होता है सेंट्रल नर्वस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करने की वजह से सेडेशन होता है, आपको नींद आ जाती है। तो ये हो गई हेट्रोपैथी। व्हेन मेडिसिन एडमिनिस्टर्ड had no relation with the disease, any possibility of cure is ruled out. So
इसमें डिसीज क्योर नहीं हो सकता है हेटेरोपैथी में। नेक्स्ट है एंटीपैथी, जिसमें अपोजिट ड्रग्स दिए जाते हैं सिम्टम के अपोजिट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। जैसे कॉन्स्टिपेशन अगर है तो परगेटिव्स दिए जाते हैं, एडेमा अगर है तो डाययूरेटिक यानी कि ताकि यूरिन निकल जाए बॉडी से, ऐसे ड्रग्स दिए जाते हैं। सो डिसीज टेम्परली आपको लगेगा कि कम हो गया, लेकिन फिर भी रिलेप्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं एंड दैट इज़ मोर सीवियर। जैसे कि एंटीबायोटिक्स के बारे में बोला जाता है, आपको जो दिया हुआ डोज है वो कंप्लीट करना चाहिए, नहीं आपने अगर नहीं किया तो फिर वो सीवियर हो सकता है इन्फेक्शन, आपको फिर से इन्फेक्शन हो सकता है। सो अगेन द पॉसिबिलिटी ऑफ क्योर ऑफ ए डिसीज दैट इज रूल्ड आउट इन दिस केस ऑल्सो, क्योंकि रिलेप्स होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन होम्योपैथी क्या करता है, वो दोस्ती बना लेता है वो डिसीज़ के साथ ही। जैसे मेडिसिन जो होंगी वो सिमिलर टाइप ऑफ सिम्टम्स दिखाए थे हायर कॉन्सेंट्रेशन में, तो उसी दवा को हम लोअर कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ करते हैं। यहाँ पे इसके लिए 3 मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, उसको कहते हैं डाइल्यूशन, सक्सेशन एंड ट्राइचुरेशन। डाइल्यूशन यानी सिंपली सीरियली उसको डाइल्यूट करना ड्रग को, एंड वी टेक दैट टू द मॉलिकुलर लेवल, we make those molecules free, so the vital energy of those molecules will get freed, which will be utilized for the treatment. सक्सेशन जो होता है इसमें विगरस चेकिंग होता है ताकि जो एनर्जी लिबरेट हुई है मॉलिक्यूल से वो ट्रांसफ़र हो जाए लिक्विड मीडियम में, जो ड्रॉप्स हम यूज़ करते हैं। और तीसरा है ट्राइचुरेशन, जो कॉमनली यूज़ किया जाता है मेडिसिन बनाने के लिए। सीरियल डाइल्यूशन से जो ड्रग की टॉक्सिसिटी होती है वो कम हो जाती है, एंड सक्सेशन ट्राइचुरेशन की वजह से उसकी पावर जो है व्हीकल को दी जाएगी, जो पेलेट्स या ड्रॉप्स हम यूज़ करेंगे। ट्रीटमेंट जो होती है उसके लिए पोटेंशिएशन करने के लिए हम डाइल्यूशन करते हैं। 1/10 ऑफ ओरिजिनल पोटेंसी अगर उसकी है तो उसको कहते हैं डेसिमल स्केल। 100 ऑफ ओरिजिनल पोटेंसी है तो उसको कहते हैं सेंटीडेसिमल। 1/1000 अगर उसकी ओरिजिनल पोटेंसी डाइल्यूटेड फॉर्म है तो उसको कहते हैं मिली डेसिमल। ग्रेटर द पोटेंसी ग्रेटर इज द इफेक्ट। पोटेंसी ये डिनोट की जाती है सी से। पोटेंसी 30 सी के अगर अबव हो तो हायर पोटेंसी मानी जाती है। इसका यूज़ जो होता है एक्यूट पैथोलॉजीज जैसे इन्फ्लामेशन होता है, कुछ बॉडी के फंक्शंस अगर डिस्टर्ब हो जाएं, जैसे हमें डायबिटीज़ होता है, सिजोफ्रेनिया जो साइकोसेमेटिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से होता है, सोरियासिस में इसका काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट होता है विच इज़ क्रॉनिक डिसीज़। मैलिग्नेंसी भी जैसे कैंसर में भी ये क्लेम किया गया है कि इसका यूज़ होता है। ओके, सो हम देखेंगे अभी जो अलग अलग सोर्सेस है जिससे हमें ये मेडिसिन्स मिलते हैं। तो इसमें प्लांट किंगडम से मिलते हैं हमें बेलाडोना एक्टिनोइड नक्सवामिका, एनिमल से एपिस यानी कि मधुमक्खी, सेपिया, लैसेसिस, इससे भी यूज़ किए जाते हैं मेडिसिन होम्योपैथी में। मिनरल्स जो है सिलिसिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फाइड, सार्कोड्स जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं एनिमल सेल या हार्मोनल सिक्रीशन होते हैं, एंटीजेनिक प्रोडक्ट बैक्टीरिया, फंगस और वायरस के, उसको भी इसमें यूज़ किया जाता है। और कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम वे नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, उसको कहते हैं इम्पॉन्डेरिया बेलिया यानी कि मैग्नेट, फुल मून। सो मैग्नेट की मैग्नेटिक पावर उस टाइम उस ज़माने में शायद मेजर नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने इसको उस कैटेगरी में डाल दिया। और फुल मून यानी पूर्णिमा अमावस, तो इसका भी इफ़ेक्ट वो हमारी फिजियोलॉजी के ऊपर क्या होता है उसको देखते हैं। नेक्स्ट जो है जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स है उसको हम यहाँ पे दे रहे हैं। एलियम सेपा
ये एलर्जी या हे फीवर में यूज़ होता है। एपिस जो है इन्फ्लामेशन में यूज़ होता है। अर्निका स्पेसिस जो होती है एक्स और पेन में यूज़ होते हैं। आर्सेनिकम अल्बम इसको डायरिया इंडाइजेशन में यूज़ किया जाता है। बेलाडोना होता है, उसको हम हेडेक के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। बोरैक्स अल्सर्स के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। कैलेंडुला उसको एंटीसेप्टिक तौर पे यूज़ किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर है तो इसमें इक्विसेटम यूज़ किया जाता है। मैकफॉस जो होता है एंटी स्पाज्मोडिक होता है। रावल्फिया एंटी हाइपरटेंसिव है, ये तो वेल नोन है। ट्यूबरक्यूलिन वो जो होता है ट्यूबरक्यूलोसिस के ट्रीटमेंट में। और अर्टिया यूरिनस ये बर्न के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये एडवाइजरी कोरोना वायरस के रिलेटेड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू की है। होम्योपैथी एंड यूनानी मेडिसिन जो है उस ट्रीटमेंट में आप यूज़ कर सकते हैं। ये लिंक मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इसको जाके देख सकते हैं। ओके, और कुछ आपको डाउट्स होंगे तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कुछ रेफरेंसेस है या जिससे ये इन्फॉर्मेशन ली गई है। सो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।